हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन का पालन भी करते होंगे और घर में ही होंगे और साथ ही स्टडी पर भी फोकस करते होंगे। हम आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इन प्लांट बायोलॉजी से जुड़े बहुत ही अहम टॉपिक जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आखिर फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट के लिए यह क्यों ज़रूरी है, पेड़ पौधे हमारे जो आसपास के प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा आखिर कौन से काम करते हैं, इस सब के बारे में थोड़ा बताएंगे। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वह सभी प्लांट में देखने को मिलता है। जितने सारे प्लांट हम देख रहे हैं अपने आसपास, जहाँ भी प्लांट नज़र दौड़ा रहे हैं वो सभी एक प्रोसेस के द्वारा अपना फोटोसिंथेसिस करता है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस की बात करें तो हमने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाने का प्रयास किया है प्लांट के को लेकर के। एक प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट है, कोई किसी भी टाइप के प्लांट हैं। इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड सिंथेसाइज करना है, फूड बनाना है। फूड जो बनाएगा तो हम जानते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल वाटर होगा, H2O वाटर होगा, सनलाइट होगा, फर्स्ट वाटर, सेकेंड सनलाइट और थर्ड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके लीफ में पहले से प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कैपेसिटी होती है सनलाइट को एब्जॉर्वेशन की, एब्जॉर्व करता है सनलाइट और सनलाइट को एब्जॉर्व करके ये प्रोसेस के द्वारा फूड बनाने का काम पेड़ पौधे अपने लीफ में करते हैं और लीफ में फूड को बनाता है और पूरे प्लांट के बॉडी में फूड को भेजने का काम ये प्लांट के द्वारा होता है। अगर हम बात करें वाटर की तो प्लांट के इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके लिए रॉ मटेरियल भी बताएं। और जो वाटर जो है वह वाटर, प्लांट को हम वाटर नहीं देते, न ही प्लांट हमसे वाटर मांगता है कि हमको पानी चाहिए फूड बनाने के लिए। वो अपना ऑब्जर्वेशंस खुद कर लेता है। उसमें टिश्यू पाए जाते हैं, उस टिश्यू का नाम है जाइलम जो टिश्यू है उस टिश्यू के द्वारा वो फूड जाइलम जो टिश्यू है उस टिश्यू के द्वारा वो वाटर एवं जो मिनरल्स हैं, जो सॉइल में मिनरल्स रहता है, वो अपने रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब करके प्लांट में के पत्ती में तक पहुंचाता है। प्लांट के जो लीफ हैं उस लीफ तक पहुंचाता है, जहां से पहले से उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोफिल यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके अंदर प्लांट के लीफ के बैक साइड में एक बहुत ही पोर होते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसा एक छेद होता है, बहुत ही छोटा एक होल होता है। उस होल के द्वारा CO2 जो गैस है इसके अंदर जाते हैं। इसके बाद सनलाइट के प्रेजेंट में वो अपना फूड बनाता है, उस सनलाइट के प्रेजेंट में अपना भोजन बनाता है। आप केमिकल इक्वेशन की तरह हमने दिखाने का प्रयास किया है, केमिकल इक्वेशन की तरह हम दिखाने का प्रयास किया है। 6CO2 ये 6CO2 लेगा प्लस 12H2O जो रूट से लेगा लीफ तक जाता है, वह मिनरल्स जो जाता है इसमें वो लाइट के प्रेजेंट में ये प्रोसेस होते हैं और क्लोरोफिल ये प्रोसेस करवाने में उसको हेल्प करता है। प्लांट जो है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज का सिक्रेशन करता है, अपने अंदर ग्लूकोज बनाता है जो प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर रहेगा। वही जब हम चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं तो प्लांट का ही वो पार्ट है जिसको स्टार्च बोलते हैं। उस स्टार्च को हम लोग ईट करते हैं, हम लोग खाते हैं। इसके अलावा H2O बनाता है जो प्लांट के अंदर वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस द्वारा बाहर चला जाएगा। इसके अलावा जो O2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, ऑक्सीजन गैस जो हम सांस के रूप में लेते हैं, श्वसन के रूप में लेते हैं, वह गैस हमको पेड़ पौधे से मिलता है। अगर हम बात करें कुछ नॉलेज की तो एक प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना फूड सिंथेसाइज करता है, अपना फूड बनाता है, साथ ही हमको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। एक साल में एक प्लांट जो है वो 100 लीटर ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करता है, देता है। तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स को जीवित रहने के लिए 800 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है एक 1 ईयर में। तो एक ह्यूमन बींग्स को जीवित रहने के लिए लगभग 8 पेड़ को जीवित रहना पड़ेगा
एक प्लांट को जीवित रहना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ की कल्पना कर सकते हैं। हमारे आसपास पेड़ पौधे लगाने से हरियाली भी बनी रहती हैं, साथ ही हम बहुत जो हानिकारक डिजीज़ हैं उस डिजीज़ से भी बच सकते हैं, समझ गए। और पेड़ पौधे हमको भोजन के लिए परेशान भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो प्लांट में देखने को मिलता है। प्लांट अपने रूट हेयर के द्वारा वाटर तथा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और वह अपने लीफ में पहुंचा देगा। और लीफ में पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, पहले से यहाँ लीफ में जितने सारे जो लीफ देख रहे हैं ये लीफ में पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। उस क्लोरोफिल को, वो क्लोरोफिल में कैपेसिटी होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लें, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाता है, CO2 श्वसन के रूप में लेते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाता है। और वह फूड कहाँ पर बनाएगा? पत्ती में। इसलिए प्लांट के जो लीफ हैं, प्लांट के जो पत्ती हैं, उस पत्ती को प्लांट का किचन भी बोलते हैं, यानी कि रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वह पेड़ पौधा अपना फूड लीफ में बनाएगा, ये पत्ती में बनाएगा। और पत्ती में जो फूड बना है वो फूड फिर उस पत्ती से एक जाइलम टिश्यू आते हैं, फ्लोएम टिश्यू आते हैं। उस फ्लोएम टिश्यू के द्वारा पूरे प्लांट के बॉडी में फूड फिर भेज देता है, पत्ती से पूरे प्लांट के बॉडी में फूड को वह भेज देता है। कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कौन कौन से, इस प्रोसेस को किस प्रकार से हम सिम्प्लीफाई करते हैं, प्रैक्टिकल के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि आखिर प्लांट को CO2 क्यों ज़रूरी है, CO2 कैसे लेते हैं, आखिर ज़रूरी क्यों है CO2, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या बनाता है, इस सभी को हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। आगे एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के माध्यम से हम आप सबको बताने का भी काम करेंगे किस प्रकार से हम इसको साबित कर सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं अपने फूड के रूप में, फूड को बनाने के क्रम में CO2 गैस लेता है और सनलाइट के प्रेजेंट में ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा आखिर क्या बनाता है, इस सब को प्रूव करने का काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी इन प्लांट के बारे में जो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी है, उस एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में हम बताने का काम करेंगे आखिर पेड़ पौधे के लिए CO2 कैसे आवश्यक है, कैसे आप साबित करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए फोटोसिंथेसिस के बारे में। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया फोटोसिंथेसिस के बारे में। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक जार लिया, उस जार में उन्होंने पहले मोमबत्ती को रखा, इसके बाद उसमें रैट को रखा, चूहे को रखा। थोड़ी देर के बाद चूहा मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई। फिर उन्होंने अगले एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक पुदीना का पौधा लिया और उस पुदीने के पौधे में उसी जार में एक रैट को रखा और एक मोमबत्ती को रखा। जब पुदीने का पौधा रखा गया तो पुदीना का पौधा भी जीवित रहा और मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी जीवित रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुदीने के पौधे को जीवित रहने के लिए CO2 चाहिए और मोमबत्ती जो जलेगा वह CO2 छोड़ेगा और चूहा जो उसके अंदर रिस्पिरेशन करेगा वो भी CO2 गैस छोड़ेंगी। वह प्रोसेस, उसी के द्वारा वो जो उसमें जो पुदीने के पौधे थे वो अपना फूड बना लेता है। तरह तरह के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को का डिफिनीशन देने का काम किया। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जॉन इंजनहाउस ने भी बताने का काम किया कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन बनाते हैं। इसके अलावा जूलियस सेचर्स ने भी बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधे ग्लूकोज का सेक्रेशन करता है। ये सब साइंटिस्टों ने मिलकर फोटोसिंथेसिस को परिभाषित करने का काम किया। इतना ही सिंपल प्रोसेस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरे लेक्चर थे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसलिए अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को भी शेयर करने का काम कीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ें और अधिक से अधिक मात्रा में जो लेक्चर बायोलॉजी हैं और साथ ही जो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी है उसके बारे में भी डिस्कस करें और आप लोग के जो इन्फॉर्मेशन से उसको इंक्रीज़ करने का काम हम करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।